गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर में। हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था साल्ट एंड इट्स क्लासिफिकेशंस। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट वन इज प्रिपरेशंस ऑफ साल्ट। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हम कुछ 6, 7 और 8 कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे साल्ट फॉर्मेशंस की। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे आपकी हम साल्ट को बना कैसे सकते हैं, वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साल्ट की फॉर्मेशन के लिए हम कुछ वेरियस रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो रिएक्शन अगर मैं बात करूं तो पहले तो हमारे पास एक रिएक्शन में जनरल रिएक्शंस जो कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई है, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी आपने, कि हमने ये पढ़ा था कि एसिड को जब हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एसिड और बेस रिएक्ट होने पर न्यूट्रलाइज होकर एक कंपाउंड बनाते हैं। दैट कंपाउंड इज न्यूट्रल कंपाउंड, दैट जिसका ना तो एसिडिक कैरेक्टर होता है ना ही बेसिक कैरेक्टर होता है। दैट कंपाउंड इज कॉल्ड साल्ट। ठीक है, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सीधा नाम लिख रहा हूँ रिएक्शन का, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख रहा हूँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बाय नेम भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि राइट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें एसिड्स को जब हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, दैट इज एसिड्स रिएक्ट विद बेस। तो यहाँ पर आप याद रखोगे दैट इज एसिड को हम रिएक्ट करेंगे बेस के साथ। ठीक है, तो दैट इज एसिड्स रिएक्ट विद, दैट इज रिएक्ट विद बेस। ठीक है, एसिड को रिएक्ट बेस के साथ रिएक्ट करने पर हमारे पास साल्ट बनता है। तो एग्जांपल्स के लिए मैं अगर बताऊं, ठीक है, तो एसिड जैसे मेरे पास आ गया, दैट इज बेस हम ले लेते हैं NaOH। ठीक है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो दैट वन इज अ बेस। ठीक है, इसको जब मैं किसी एक एसिड के साथ, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, दैट वन इज ए बेस। ठीक है, एंड दैट वन इज एसिड जो आपने पढ़े हुए हैं अपने पीछे। ठीक है, तो इनको जब हम रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। थोड़ा रिएक्शन को समझने की कोशिश करनी कि हमारा प्रोडक्ट क्या बन सकता है। तो मैंने पहले बताया वो कि इसको अगर हम आयन में तोड़े तो आयन में आपके पास बनेगा Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो बेस आयन में टूट के आपके पास ये बनाएगा इन एक्वा सॉल्यूशन। यहाँ पर मैं एक चीज लिख रहा हूँ या साथ में कि दैट इज AQ मतलब एक्वा सॉल्यूशंस की फॉर्म है, पानी में इसको डाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, दैट इज AQ एक्वा सॉल्यूशंस फॉर्म। ठीक है, तो एक्वा सॉल्यूशंस की फॉर्म में ये आयन में जब टूटेगा दैट इज ये बनाएगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस मिल करके बना देंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन मिलकर के बनाएंगे दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, प्लस साथ में हमारे पास आ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो रिएक्शन को आप इस तरह से याद रख सकते हो। ठीक है, तो दैट वन इज दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें एसिड्स जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करने पर एक्वा सॉल्यूशंस की फॉर्म में हमारे पास साल्ट बनाते हैं, और जो साल्ट बनेगा दैट इज आल्सो इन एक्वा सॉल्यूशंस फॉर्म। ऐसे लेता हूं मैं। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशंस फॉर्म ये वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करेगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास ये रिएक्शन आपके पास आ जाती है। ठीक है, इसी में आपके पास सेकंड रिएक्शन जो हमारे पास आती है, रिएक्शन को थोड़ा सा याद रखोगे इसमें। अब हमारे पास जो मेटल होते हैं, मेटल्स हमने पढ़े थे, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा हुआ हमने। ठीक है, तो मेटल्स विच आर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े, विच हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ठीक है, बहुत सारे मेटल्स जैसे आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, सोडियम है। ठीक है, कुछ हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, सेकंड दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स, दैट इज बाय एक्शन ऑफ, ये हम लिख देता हूं बाय एक्शन, ऐसे लिख देता हूं एक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। ठीक है, दैट इज एक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। आप ऐसे वर्ड्स में याद रख सकते हो, मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्ट करना। मेटल मैंने ले लिया, हाईली रिएक्टिव मेटल जिंक ले लिया मैंने। ठीक है, जिंक को जब मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा हूं H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ले रहा हूं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास बन जाएगा दैट इज कॉल्ड जिंक सल्फेट। हमारे पास जिंक सल्फेट बन जाएगा। वही चीज समझने का तरीका ये, जिंक मेटल जो है, ठीक है, यहां से सल्फेट आयन दैट इज H पॉजिटिव आयन है, यहाँ पर 2 H पॉजिटिव आयन है और एक SO4 2 नेगेटिव आयन है। ये आयन इस तरह से आयन में टूट रहा है। ठीक है, जो सल्फेट आयन जो वो 2 वैलेंसीज के ऊपर जिंक के साथ रिएक्ट कर जाएगा। जिंक की वैलेंसी 2 आती है बेटा, 2 चार्ज इसके ऊपर बनता है। ठीक है, तो इस पर जिंक सल्फेट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और यहां से आपके पास आ जाएगा दैट इज ये हाइड्रोजन आयन जो है ये मिलकर दोनों बना देंगे दैट इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हमारे पास बाहर की तरफ हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, दैट जिंक सल्फेट इज साल्ट, ये एक साल्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास मेटल्स की एसिड के साथ रिएक्शन करने पर भी हमारे पास क्या बनता है, दैट वन इज साल्ट बनता है। ठीक है, तो आगे हमारे पास उसी तरह से दैट इज द बाय एक्शन ऑफ
मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा, रिएक्शन आप कैसे याद रख सकते हो इसको, ठीक है। वैसे समझने का तरीका ये रहता है आपके पास। एक्शन, अगर हम मेटल्स को बेस के साथ रिएक्ट कर देते हैं, एक्शन ऑफ मेटल्स विद बेस, अगर हम किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, बेस आप जानते हो एल्कलीज जो होते हैं, जैसे NaOH जो है, ठीक है, तो किसी एल्कलीज के साथ रिएक्ट करते हैं, एल्कलीज जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल मैंने जिंक ले लिया, ठीक है, जिंक ले लो, इसको जब मैं NaOH के साथ रिएक्ट करूंगा, दैट वन इज NaOH, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करने पर मैंने इसको हीट कर दिया, ठीक है, हीट करने पर हमारे पास यहाँ से एक साल्ट बनेगा। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ी सी आप अंडरस्टैंड करो, काफी टाइम आती है पेपर में, ये कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन, इसको कंप्लीट करके बताइए। तो कंप्लीट करने पर आपके पास याद रखना कि यहाँ पर एक साल्ट बनेगा, और वो साल्ट हमारे पास आएगा, दैट वन इज Na2, 2 सोडियम आयंस और ZnO2, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिएक्शन याद रखिए, ये साल्ट है आपके पास जिसको हम सोडियम जिंकेट बोलते हैं, नाम लिख देता हूं इसका, दैट वन इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट है, दैट वन इज साल्ट, ठीक है। तो यहां से NO दैट इज NaO सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन जो है वो बाहर की तरफ लिबरेट कर जाएगी, ठीक है, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, H पॉजिटिव आयन निकलेगा, ठीक है, और हमारे पास हाइड्रोजन गैस यहां से निकल जाएगी। ये थोड़ी टिपिकल रिएक्शंस है समझने के लिए, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से अंडरस्टैंड करके, सोडियम जिंकेट उसका फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। इसी में एक रिएक्शन और पूछी जाती है बेटा कि अगर हम एल्यूमिनियम मेटल्स को रिएक्ट करते हैं, एल्यूमिनियम की अगर हम रिएक्शन करते हैं किसी बेस के साथ, दैट इज NaOH, एल्कलीज के साथ रिएक्शन करते हैं, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स भी लिया जाता है, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। इसको अगर हम हीट करेंगे तो हीट करने पर हमारे पास यहाँ पर एक साल्ट बनेगा, एंड दैट साल्ट इज कॉल्ड सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, दैट इज NaAlO2। यहाँ पर एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 के ऊपर, 3 की वैलेंसीज के ऊपर हमारे पास यहाँ पर NaAlO2 आपके पास बन रहा है, ठीक है, और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसको हम सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं, दैट वन इज कॉल्ड सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, हमारा सोडियम एल्यूमिनेट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों ही, काफी टाइम मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंप्लीट करने के लिए आती है ये, ठीक है। इसको बैलेंस करके लिख सकते हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे हम देखें तो सोडियम यहाँ पर अगर हम बैलेंस करें तो हमारे पास सोडियम 1, ठीक है, हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करें, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, हाइड्रोजन 3 आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप सीधा लिख सकते हो कि जैसे अगर हमारे पास इसको अगर हम वाटर मोलिक्यूल्स को 2 कर दें, ठीक है, अगर हम वाटर मोलिक्यूल्स को 2 कर दें, ठीक है, 2 ऑफ सोडियम जिंकेट आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, और इसको सोडियम को बैलेंस करने के लिए 2 पर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 4, और 4 और 2 कितने हो गए 6, तो 6 हाइड्रोजन करने के लिए हमने 3 हाइड्रोजन यहाँ पर बना दिए। तो आप बैलेंसिंग हीट एंड ट्रायल मेथड से आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो आप बैलेंस भी कर सकते हो रिएक्शंस को, ठीक है। तो इसी में आपके पास 4th रिएक्शन में आगे करवा रहा हूँ। तो अभी तक आपने पढ़ लिया कि मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन, मेटल की बेस के साथ रिएक्शन, और एसिड की बेस के साथ रिएक्शंस, ठीक है। इसी में बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर हम एक हमारे पास होते हैं, दैट वन इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, और एक मेटालिक ऑक्साइड होते हैं। देखो एक बार यहाँ ये बात भी आपको क्लियर कर रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड्स, ठीक है। पहले तो मैं ये बता दूं कि नॉन मेटल जैसे कार्बन है, सल्फर है, ठीक है, फास्फोरस है, ठीक है, कुछ एक एलिमेंट्स जो कि मेटल, जिसमें मेटल की प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, विच आर नॉट मैलिएबल्स, हमने पढ़ा हुआ है, डक्टाइल्स, ठीक है, या विच आर टेंड्स टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो वो नॉन मेटल होते हैं। उनके जो ऑक्साइड आपके पास आते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जो एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। इनको जब हम रिएक्ट करेंगे किसी बेस के साथ, ठीक है, दैट इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद, यहां पर लिख रहा हूं रिएक्ट विद बेस, ठीक है, किसी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, क्योंकि नॉन मेटालिक, याद रखोगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो वो आपके पास एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है, तो ये एसिडिक नेचर का होगा, इसको बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइज होकर साल्ट बनेगा हमारे पास। अब नॉन मेटल के ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमारे पास आ गया, जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसी बेस के साथ, एल्कीज के साथ रिएक्ट कर देते हैं, बेस मेरे पास आ गया, दैट इज CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, ठीक है। तो CO2 आपके पास कार्बन का ऑक्साइड और कार्बन नॉन मेटल है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जिसका अपना नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर का, ठीक है, ये एसिडिक नेचर का है, दैट इज एसिड्स, वैसे बोल सकते हो कि एसिडिक नेचर का आपके पास आ रहा है, ठीक है, और ये बेसिक नेचर का है, ठीक है। तो एसिड और बेस तो न्यूट्रलाइज होते ही हैं, तो ये मिलकर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ कैल्शियम के साथ मिलकर एक साल्ट बनाएगा, वो साल्ट होगा कैल्शियम कार्बोनेट,
दैट इज CaCO3 आपके पास निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोनेट ही बनता है, ठीक है, CaCO3 कार्बोनेट आयंस, ठीक है। और यहां से हमारे पास OH नेगेटिव आयन जो है वो निकल के वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास बाहर की तरफ रिलीज कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दैट वन इज कैल्शियम कार्बोनेट, दैट वन इज साल्ट, ठीक है, तो साल्ट बन जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को जब हम रिएक्ट करते हैं बेस के साथ तो हमारे पास साल्ट बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती है, जैसे नेक्स्ट रिएक्शन जो है उसमें हमारे पास अगर हम मेटल्स के ऑक्साइड को, जैसे नॉन मेटल के ऑक्साइड को हमने बेस के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास साल्ट बना, ठीक है। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं बेसिक नेचर के, ठीक है। तो उनको जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन में बता रहा हूं, दैट इज फिफ्थ रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, दैट इज रिएक्शंस ऑफ ऑन रिएक्टिंग या एक्शन ऑफ ऐसे लिख सकता हूं, या मेरे पास मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड्स, ठीक है, रिएक्ट विद एसिड्स। यहां पे बेस के साथ हमने नॉन मेटालिक ऑक्साइड को रिएक्ट किया और मेटालिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट किया, ठीक है। तो अगर हम इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा हमारे पास, दैट वन इज, अब पहले तो मेटालिक ऑक्साइड जैसे सोडियम है तो सोडियम का ऑक्साइड क्या होगा, दैट इज Na2O, ठीक है। थोड़ी सी ना 10th क्लास में 9th क्लास में बच्चों को फॉर्मूलों की प्रॉब्लम होती है बेटा, फॉर्मूले याद रखने के लिए। तो 9th क्लास में पढ़ा वो कैसे हम बैलेंसेस याद रखते हैं, कैसे हम उसके क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम उसको निकालते हैं। अगर मेरे को मेटालिक ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पता करना है तो आपको पता, मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, सोडियम है और ऑक्सीजन से ही ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। तो सोडियम मेटल है और एक ऑक्सीजन है। सोडियम की वैलेंसी आपने याद रखनी की 1 होती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 में पढ़ा वो 9th क्लास में अपने, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास Na2 बन जाएगा, Na2O, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूले अपने 9th क्लास से पढ़े हुए हैं। तो मेटल्स के ऑक्साइड को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड्स आप जानते हो, जैसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, चलो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी एसिड ले लिया आपने, ठीक है। एसिड के साथ रिएक्ट किया तो मेरे पास दैट इज इन एक्वस, ठीक है, एक्वस फॉर्म में, ठीक है। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से सोडियम आएगा और यहाँ से क्लोरीन आएगा, क्लोरीन आयन Cl नेगेटिव, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन बन के क्या बना देंगे, दैट इज सोडियम क्लोराइड बना देंगे। चीज तो ये बताइए कि आयन में तोड़ लो, आयन में तोड़ने पर पॉजिटिव नेगेटिव अटैच कर दो इसके, ठीक है। तो मेरे पास अगर मैं इसका सोडियम ले लेता हूँ, सोडियम आयन है इसके बीच में, ठीक है, और यहाँ पर Cl नेगेटिव आयन है, ठीक है, और H पॉजिटिव आयन है और O2 नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो ऐसे आयन में अगर देखें तो यहाँ सोडियम आयन निकलेगा और ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने पर क्या बना देगा, NaCl बना देगा। कोई रटने वाली बात कुछ नहीं है कि इसमें आप लोग ऐसे NaCl आप लगा दोगे, ठीक है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल ही बनेगा, ठीक है। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल आपके पास बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड्स की रिएक्शंस एसिड के साथ रिएक्ट करने पर हमारे पास साल्ट बनते हैं, ठीक है। दैट वन इज सोडियम क्लोराइड, दैट वन इज ए साल्ट, ये साल्ट है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती है, दैट वन इज, नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात करें तो 6th रिएक्शन हमारे पास बनेगी कि हमने पढ़े कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के हैं, ठीक है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के हैं, ठीक है। तो ये जो एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड है इनको अगर रिएक्ट कर दें, दैट इज रिएक्शन ऑफ, ऐसे बोल रहा हूं कि दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड विद बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड की जब हम रिएक्शंस कर देते हैं बेसिक ऑक्साइड के साथ तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा दैट वन इज आल्सो ए साल्ट, ठीक है। तो एग्जांपल्स के लिए जैसे मैं बात कर रहा हूं कि अभी मैंने एसिड ऑक्साइड, जैसे कार्बन का ऑक्साइड ले लो, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड ये एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। इसको आप बेसिक ऑक्साइड किसी मेटल का ऑक्साइड ले लो, और मेटल का ऑक्साइड आप चाहे सोडियम का ले लो, चाहे आप कैल्शियम का ले लो, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड मैंने ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इनको जब आप रिएक्ट करोगे दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों ये एसिडिक ऑक्साइड है और ये बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। ये दोनों रिएक्ट होकर न्यूट्रलाइज होकर कंपाउंड बनाएंगे दैट इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है। तो बैलेंस तो हो रही है रिएक्शन, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीजन, ठीक है, बैलेंस है ना। तो ये आपके पास एक साल्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड की न्यूट्रलाइजेशन से आपके पास आता है, ठीक है। वैसे हमारे पास एक रिएक्शन और आती है इसमें, दैट वन इज, अगर हम एसिड्स की रिएक्शन अगर कर दें, दैट इज एसिड की रिएक्शन, दैट इज 7th वन है ये, ठीक है।
एसिड्स को अगर हम मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, दैट इज एसिड्स को, दैट इज ऑन रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ, ऐसे लिख सकता हूं मैं, रिएक्शन ऑफ, से लिखता हूं, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट बताता हूं अभी, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट आपके पास, इनके साथ अगर रिएक्शंस करते हैं एसिड्स की तब भी हमारे पास साल्ट बनता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास, जैसे मैं एग्जांपल्स लूं तो मेटल कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम का कार्बोनेट ले लिया मैंने CaCO3, ठीक है, इसकी अगर रिएक्शन कर दो HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दो इसको, ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट देखो कैसे आपके पास बनेगा इसमें, ठीक है, कि ये तो मैंने बताया कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पर CO3 2 नेगेटिव आयन है और एक कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन है, ऐसे आपके पास, ठीक है। अभी इसका 2 पॉजिटिव जो इसका क्लोरीन को ले लेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा कैल्शियम, अब 2 पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, पहली बात, तो 2 पॉजिटिव मतलब इसकी वैलेंसी 2 है, तो यहाँ से क्लोरीन जो वो 2 क्लोरीन को अटैच करेगा अपने साथ, ठीक है, तो Cl2 बन गया, CaCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड आपके पास बन गया। और क्या बन सकता है बेटा हमारे पास, एक CO3 2 नेगेटिव, अब ये कार्बोनेट आयन है, तो कार्बोनेट आयन अगर अपनी ऑक्सीजन को निकाल दे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, तो एक हमारे पास यहाँ पर कार्बोनेट आयन निकल जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन निकल जाएगा इसमें से, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगा, ठीक है, और ये ऑक्सीजन और उस ये हाइड्रोजन और उस ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होने पर आपके पास वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ऐसे हम रिएक्शन को याद रख सकते हैं आयन की फॉर्म में, कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट बना रहा है, एंड दैट साल्ट इज कॉल्ड कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कार्बोनेट से ऑक्सीजन निकाला, ठीक है, और H पॉजिटिव के साथ H2 बना दिया, ठीक है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, ठीक है। वैसे बाइकार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट ले लो, देखो एक कार्बोनेट होते हैं और बाइकार्बोनेट होते हैं, दोनों को बताते हैं, ये CO3 2 नेगेटिव आयन, इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयंस, ठीक है, और HCO3 नेगेटिव आयन, दैट इज कॉल्ड बाइकार्बोनेट आयन। मेटल का इसके साथ कार्बोनेट बनेगा और इसके साथ बाइकार्बोनेट बनेगा। तो जैसे एग्जांपल्स के लिए लेता हूं, जैसे NaHCO3 है, तो दैट वन इज कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। पॉलीएटॉमिक आयन भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, तो पॉलीएटॉमिक आयन जो आपके पास आते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, तो सोडियम का बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसको मैं रिएक्ट कर रहा हूं दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट क्या बन पाएगा, क्लियर हो रही है बात आपके पास, ठीक है, कि दैट वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने ले लिया, ठीक है, तो पहले Na और Cl मिलकर के बना देंगे, NaCl बन जाएगा, वही चीज की Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर आयन में टूटा ना, जैसे पीछे बता रहा था, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। अब HCO3 नेगेटिव है, ठीक है, तो इसमें आपके पास HCO3 नेगेटिव है, तो इसमें आपके पास एक CO2 निकल जाएगा, ठीक है, और साथ में एक H2 निकल जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से वाटर गैस, दैट इज, यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर रहा हूँ कि हमारे पास गैस निकल रही है बाहर की तरफ, इसको मैं थोड़ा सा सेटिंग से लिखूँ तो ऐसे लिखूंगा कि H2O प्लस CO2, ठीक है। तो गैस की हम रिएक्शन जब लिखते हैं तो ऐसे एरो लगा देते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये हमारे पास सिंबल होता है कि गैस इवॉल्व हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज H2O प्लस CO2, तो इसको एरो को थोड़ा सा समझो कि दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, बाहर की तरफ गैस का निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन आपके पास आ जाती है इसकी, मेटल्स की कार्बोनेट, एसिड्स की मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है। एक लास्ट रिएक्शन में इसकी समराइज अगर लिख रहा हूं, इसकी एक और रिएक्शन हमारे पास बनती है कि अगर हम सीधा ही मेटल की नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर दें, जैसे हमारे पास डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर दी जाए, कि 8th रिएक्शन की अगर हम बात करें, दैट इज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स कॉम्बिनेशन। जैसे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब जैसे सोडियम है, ठीक है, इसको जब मैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, दैट इज मेटल एंड दैट वन इज नॉन मेटल्स, ठीक है, तो इसका जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज NaCl बन जाएगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, दैट वन इज आल्सो ए साल्ट, ठीक है। बैलेंस करने पर 2 क्लोरीन, तो यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हाइड्रोजन 2 सोडियम, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बेटा कुछ 6 और 7 और 8 रिएक्शंस आती हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, ठीक है, जो कि आपको कंप्लीट करने के लिए पेपर में आती हैं, या फिर आपको पूछा जाता है कन्वर्जन, तो पूछा जाता है, सॉरी, उसमें पूछा जाता है प्रिपरेशन के लिए कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करके बताइए। तो मैं थोड़ा सा याद रखने का, अगर मैं एक थोड़ा सा चार्ट अगर बताऊं, एक फ्लो चार्ट बताऊं कि हमने पढ़ा क्या, तो इसमें थोड़ा सा एक या मेमोराइज आप ऐसे कर सकते हो इस चीज को, ठीक है, कि हमने क्या पढ़ा। पहले हमें इन तीनों रिएक्शंस को ये समराइज करने के लिए कि हमने पढ़ी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऐसे बाय नेम याद रख सकते हो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, जिसमें क्या है कि एसिड का
बेस के साथ रिएक्शन है, ऐसे आप याद रख लो, एसिड का बेस के साथ, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा मेटल की, जैसे हमने पढ़ा मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन, ठीक है, ऐसे लिख लो, मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, तब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और थोड़ा सा ये भी याद रखना कि जब हमने मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट किया तो निकली क्या थी हमारे पास, दैट इज हाइड्रोजन गैस निकली थी। कई बार ये बच्चे कहते कि कौन सी गैस निकल रही है, तो ये भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ निकलती है। तीसरी रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास मेटल का एसिड के साथ हो गया रिएक्शन, ठीक है, और मेटल का दैट इज बेस के साथ रिएक्शन किया, तभी हमारे पास साल्ट बना, ठीक है, साल्ट फॉर्मेशन हुई, और इस केस में भी हाइड्रोजन गैस हमारे पास बाहर की तरफ निकली थी, ठीक है। चौथे की बात करें तो हमारे पास हमने किया था दैट वन इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, दैट इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन की थी, मैंने बताया था वो किससे किया, अपने बेस के साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो अपने आप एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है, तो इसकी बेस के साथ रिएक्शन की हमने, ठीक है। निकला क्या, इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी निकला और बेस साल्ट बना आपके पास। थोड़ा सा कई बार रहता है कि क्या चीज कार्बन डाइऑक्साइड का कौन सी गैस निकल रही है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि इसके साथ रिएक्ट करने पर कौन सी गैस बाहर की तरफ निकलेगी, तो आप याद रख सकते हो कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी इनमें, ठीक है, तो ऐसे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है। और जैसे आपके पास नेक्स्ट अगर फोर्थ फिफ्थ की बात करें तो दैट इज मेटेलिक ऑक्साइड, यहाँ पे एक चार्ट के हेल्प से थोड़ा सा याद रख सकते हो कि आउटलुक ले सकते हो, मेटेलिक ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन की हमने, ठीक है, तो एसिड के साथ रिएक्शन करने पर आपके पास बना, तो इसमें भी आपके पास जैसे H2 निकला था बाहर की तरफ, ठीक है। और जैसे 6 आपके पास आती है, जैसे और क्या पढ़ा आपने, एक पढ़ा आपने कि मेटेलिक ऑक्साइड की, दैट इज मेटेलिक, या सॉरी ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास दैट वन इज एसिडिक ऑक्साइड, दैट वन एसिडिक ऑक्साइड की बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन की, तभी हमारे पास साल्ट बनी, ठीक है। और लास्ट हमने पढ़ी थी दैट वन इज एसिड्स की मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, कार्बोनेट है, ठीक है, कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट ऐसे लिख रहा हूं इसको, ठीक है। और लास्ट वन आपने ली, दैट वन इज लास्ट आपने पढ़ी, दैट वन इज डायरेक्ट कॉम्बिनेशंस, ठीक है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ऐसे थोड़ा सा आप एक बार रिवीजन दिमाग में कर ले तो आपको ये सारी रिएक्शन माइंड में बैठ जाएंगी और आप सारी की सारी रिएक्शन को याद रख सकते हैं। कैसे न्यूट्रलाइजेशन है, मेटल के एसिड के साथ है, मेटल बेस के साथ, तो उनको प्रैक्टिस करने पर आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा कुछ रिएक्शन थी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, ठीक है बेटा, तो इनको रिवाइज करोगे। थैंक यू बेटा।